बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी योजना पर हर घर नल का जल वो गली नली योजना फ्लॉप। पानी को तरस रहे ग्रामीण, गड्ढे में पानी जमने से ग्रामीण हो रहे गंभीर बीमारी के शिकार। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना अंतर्गत हर घर नल का जल व गली नली योजना प्रखंड कहलगांव के धनौरा पंचायत के कई वार्डों में विफल साबित हो रही है। धनौरा गांव के हरिजन टोला, मुस्लिम टोला खरवा में करीब 200 से अधिक महादलित एवं अल्पसंख्यक परिवार पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। नल का जल नहीं मिलने से कुआं और चापाकल पर पानी लेने के लिए सुबह से ही भीड़ लग जाती है। वहीं पानी भरने के लिए महिलाओं के बीच कई बार नोक-झोंक हो जाता है। गांव के सुबोध दास, पूनम देवी, लिया देवी, मोहम्मद मंसूर, मौसमात, रिजवान एवं अन्य बताते हैं कि इस टोला में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना अंतर्गत नल जल के लिए पाइपलाइन बिछाई गई है। घर घर नल भी लगाए गए, लेकिन अभी तक पानी नहीं आया है। इसके कारण महादलित का अल्पसंख्यक परिवार को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। वहीं ग्राम पंचायत धनौरा में कई वार्डों के पानी का एकमात्र निकास द्वारा कई वर्षों से टूटा हुआ है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाला को टूटे लगभग 3-4 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नहीं बना है। नाला के टूटने से काफी परेशानियों का सामना हमेशा करना पड़ता है। नाला के पानी के जमा होने से ग्रामीण गंभीर बीमारी के चपेट में आ जाते हैं, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीण इसकी शिकायत कई बार मौखिक रूप से पंचायत प्रतिनिधि से भी कर चुके हैं, लेकिन इतने दिन बाद जाने के बाद भी किसी का कोई ध्यान नहीं गया है, जिससे हालात बद से बदतर होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से केंद्रीय मोर्चा कार्यकारिणी सदस्यों के साथ हुआ कार्यक्रम। बिहार में संगठन को मजबूत करने एवं आम जनों से जुड़कर संवाद स्थापित करने पर हुई वार्ता। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा द्वारा केंद्रीय मोर्चा कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं के साथ आज भागलपुर के गौशाला प्रांगण में कार्यक्रम आहूत की गई। इस कार्यक्रम में बिहार के अलावे कई जगहों से भारतीय जनता पार्टी की महिला संगठन की अधिकारी शिरकत की। दिल्ली से आई राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य महिला मोर्चा की कायनात काजी ने बताया कि आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है बिहार में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करना, साथ ही आम जनों से जुड़कर उनसे संवाद स्थापित करना है, जिससे हमारा संगठन मजबूत हो और स्वस्थ और स्वच्छ राष्ट्र का निर्माण हो सके। इस कार्यक्रम में 4 दिवसीय प्रवास पर आए सभी अधिकारी कई सभाएं करेगी। कार्यक्रम के दौरान कुछ बिहार की एमएलए मालवी रॉय, दिल्ली से आई कायनात काजी, लाजवंती झा, श्वेता सिंह, प्रीति शेखर के अलावे दर्जनों भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के अधिकारी व कार्यकर्ता शामिल थे। स्टोव फटने से एक महिला की गई जान। बांका जिला के रजौना थाना अंतर्गत दमोहरपुर के पूजा कुमारी का स्टोव फटने से जान चली गई है। वहीं परिजनों ने बताया कि 4 दिन पूर्व पूजा स्टोव पर खाना बना रही थी, तभी अचानक स्टोव फट गया और पूजा बुरी तरह झुलस गई थी। वहीं उक्त को बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय लाया गया, जहां उक्त की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पूजा अपने पीछे एक लड़का शिवा कुमार और एक लड़की सोनम कुमार को छोड़ गई हैं। वहीं उक्त के पति अनिल कुमार ने बताया कि मैं कुछ दिन पूर्व ही दिल्ली से घर आया था और इस घटना से मेरा पूरा परिवार बिखर गया। वहीं दिल्ली में हम मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करते थे। जिलाधिकारी ने जगदीशपुर प्रखंड के हाई स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों का किया निरीक्षण। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत किया गया वृक्षारोपण कार्यक्रम, लगाए गए सैकड़ों जर्दालू आम के पौधे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा सघन वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत बैजानी में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि कल से शुरू हुए इस अभियान में आज तक 2 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य है। वहीं वर्षा की शुरुआत हो गई है और इस सीजन में 5 लाख वृक्ष लगाए जाने हैं, जिनमें जर्दालू के वृक्ष भी लगाए जा रहे हैं। इस बार जर्दालू आम का एक्सपोर्ट भी हुआ है, जिसको लेकर आम किसानों में उत्साह है और अगले साल 1 लाख जर्दालू के पौधे लगाए जाएंगे। वहीं जिलाधिकारी श्रीवत कुमार सेन ने जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत वैजानी के हाई स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों का भी निरीक्षण किया और यहां पर पाई गई गड़बड़ियों को 15 दिनों में ठीक करने का निर्देश दिया है। सड़क दुर्घटना में मां बेटे की मौत। कार मोटरसाइकिल के आमने सामने टक्कर से मां बेटा हुआ था गंभीर रूप से घायल।
भागलपुर में लगातार रफ्तार का कहर जारी है। वहीं एक मामला बीते दिनों धोड़ैया के समीप का सामने प्रकाश में आया था, जहां बाइक पर सवार रंजीत कुमार और उसकी माता संजू देवी दोनों अपने घर को आ रही थी कि अचानक अनियंत्रित कार सामने से आकर जोरदार टक्कर मार दिया, जिसमें दोनों बेटा माता गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी प्राथमिक उपचार कराकर बेहतर उपचार के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया गया था। वहीं इलाज के दरमियान दोनों पुत्र और माता का देहांत हो गया। वहीं उक्त को 2 बेटी है, राजनंदी और काजल कुमारी है। वहीं उक्त रेलवे के प्राइवेट में सुपरवाइजर के पद पर कार्य करता था। वहीं परिजनों द्वारा बताया जाता है कि 6 जून को गांव की शादी में सभी लोग गया था। वहीं रंजीत कुमार मंडल भी अपने बाइक से बारात गया था और वापस अपने धोड़ैया के समीप मोबाइल और बाइक को अपराधियों के द्वारा छीन लिया गया था। उसी बाइक की शिनाख्त करने और बयान देने के लिए संबंधित थाना गया था और वही बाइक लेकर लौटने के दौरान सड़क दुर्घटना हो गई थी, जिसमें पुत्र और माता दोनों की मौत हो चुकी है। याराना भक्त मंडल के दर्जनों कार्यकर्ता बासुकीनाथ के दर्शन के लिए हुए रवाना। शोभा यात्रा में शिव जी की भजनों पर जमकर थिरके कांवरिया। याराना भक्त मंडल के 7 दिवसीय कांवड़ यात्रा की शुरुआत खरमनचक स्थित गोकुल गार्डन से महाआरती के बाद की गई। सभी कांवरिया एक ही परिधान में राजस्थानी पगड़ी बांधकर महादेव का जय घोष करते हुए बासुकीनाथ धाम के लिए रवाना हुए। कांवड़ यात्रा खरमनचक खलीफाबाग स्टेशन चौक लोहिया पुल होते हुए बौसी रोड की ओर से आगे बढ़ते हुए बासुकीनाथ जाएगी। डीजे के साथ निकाली गई कांवड़ यात्रा में शिव भजनों पर कांवरिया नाचते झूमते आगे बढ़ते गए। शहर में व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पुष्प बरसा कर कांवड़ यात्रा का स्वागत किया। 21 फुट की कांवड़ आकर्षण का केंद्र था। मंडल के संरक्षक अश्वनी जोशी ने सभी कांवरियों को मीठा पान खिलाकर स्वागत किया। मोंटी ने बताया, कोलकाता से कांवड़ मंगवाया है। कुल 71 कांवरियां हैं। रास्ते में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है। मौके पर अमित कनोजिया, संरक्षक जॉनी संथालिया, उप महंत विष्णु शर्मा, रंजित शिवानीवाला, कोषाध्यक्ष नितेश, अभिषेक जोशी, रवि छापरिया के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। संसद में बात उठती है 5G की, लेकिन BSNL में 4G भी नदारद। BSNL परिसर में ऑल इंडिया एंड एसोसिएशन भागलपुर शाखा के कर्मचारियों ने अपने कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने बताया, CM को कहा चोर वो भ्रष्ट। भागलपुर के BSNL कार्यालय परिसर में आज ऑल इंडिया एंड एसोसिएशन जिला भागलपुर शाखा की ओर से अपनी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी ऑल इंडिया एंड एसोसिएशन के जिला सचिव सुनील प्रसाद सिंह ने कहा, संसद में सरकार 5G की बात करती है, लेकिन BSNL कंपनी को 4G भी नदारद है। उन्होंने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों के साथ साथ आम लोगों को भी ठगने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने वर्तमान AGM को चोर और भ्रष्ट भी कहा। उनका कहना है कि काम हम लोग करते हैं और सारा श्रेय वर्तमान GM को मिलता है। भागलपुर के BSNL कार्यालय में कर्मचारियों के द्वारा 1 दिवसीय प्रदर्शन का आयोजन किया गया और इस प्रदर्शन में GM के खिलाफ जमकर कर्मचारियों ने नारेबाजी की और कई मांगों को लेकर हल्ला बोल प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों की मांग है वेतन रिवीजन, पेंशन रिवीजन, 4G और 5G का लाइसेंस, जमा पूंजी 33,000 करोड़ वापस हो, 14,000 टावर को बेचना बंद किया जाए। इसके अलावा सरकार के से पब्लिक और कर्मचारी को BSNL रिवाइवल के नाम पर वर्ग लाना बंद किया जाए। ऐसे कई मुद्दों को लेकर आज प्रदर्शन जारी रहा। भागलपुर में ICCC के माध्यम से शहर में CCTV और ट्रैफिक लाइट जल्द लगेंगे। CCTV कैमरे की मदद से अब भागलपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर रखी जाएगी नजर। भागलपुर स्मार्ट सिटी योजना के तहत ICCC के माध्यम से शहर में CCTV और ट्रैफिक लाइट लगना हुआ है सुनिश्चित। अच्छी यातायात व्यवस्था के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करने के उद्देश्य से ये काम शहर में करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि ट्रैफिक लाइट और CCTV कैमरे की मदद से अब भागलपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी। इसकी जानकारी भागलपुर के नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर ने दी। उन्होंने यह भी बताया कि अब ICCC के माध्यम से जितने भी CCTV कैमरे लगेंगे वह नंबर रीड करेगी और चालान ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। इसका कंट्रोल रूम पुलिस लाइन के पास बना रहा है, जिसका एक तल लगभग बन चुका है। दूसरा और तीसरा तल जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ सॉफ्टवेयर एजेंसी डाटा सेंटर लगाकर जल्द काम शुरू करेगी।
बिजली का करंट लगने से युवक की हुई मौत, क्षेत्र में मचा सनसनी। भागलपुर हबीबपुर थाना क्षेत्र के हबीब शाह चौक के पास अहले सुबह मकान के छड़ को पकड़ लेने के कारण युवक को जोरदार करंट लगने से एक युवक छड़ में सटा रह गया। कई मिनटों के बाद आसपास के लोगों ने उसे छड़ में लटकते देखा और शोर मचाया। तभी जाकर आनंद फानंद में स्थानीय लोगों की मदद से उसे उठाकर मायागंज हॉस्पिटल ले जाया गया। वहीं डॉक्टर ने देखते ही युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक का नाम मोहम्मद अफरोज, पिता स्वर्ग साहब, उम्र 25 वर्ष, ग्राम चमेली चक है। युवक मजदूरी करता था। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो बिजली विभाग की लापरवाही के कारण इस तरह की घटना कई बार इस चौक पर घट चुकी है, मगर अभी तक बिजली विभाग के द्वारा कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही हबीबपुर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। भागलपुर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा 0 माइल थाना के पास अतिक्रमण किए हुए जमीन को मुक्त किया जाएगा। भागलपुर अनुमंडल पदाधिकारी धनंजय कुमार ने 0 माइल थाना के आसपास स्थल का किया गया निरीक्षण। अतिक्रमण करने वाले को कराया जाएगा खाली। वहीं हम आपको बता दें कि 0 माइल थाना के पास चौराहा होने और सड़क के जब्त गाड़ियों को सड़क के किनारे रखने के कारण गाड़ी को आने जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं हम आपको बता दें कि सड़क बहुत सकरा होने के कारण कभी कभी किसी समय बड़ी घटना हो सकती है। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि 0 माइल चौराहा पर लगातार जाम की समस्या बनी रहती है। इसको देखकर प्लान बनाकर जाम से निजात दिलाने की बात कही गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव ने किया राजकीय पॉलिटेक्निक भागलपुर का निरीक्षण। शैक्षणिक सुविधा के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं पर भी की चर्चा। भागलपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज का निरीक्षण करने साइंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग के सचिव लोकेश कुमार पहुंचे भागलपुर। उन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजकीय पॉलिटेक्निक बरारी भागलपुर के शैक्षणिक गतिविधि एवं मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारियां ली और कई बिंदुओं पर वार्ता की गई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सचिव लोकेश कुमार ने पॉलिटेक्निक के शैक्षणिक गुणवत्ता में और सुधार करने एवं मूलभूत सुविधाओं पर भी और विस्तार करने की बात कही। वहीं उन्होंने भी यह भी बताया कि यहाँ के छात्रों को ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों मोड में अच्छे गुणवत्ता के साथ शिक्षा दी जा रही है। इसे और बेहतर करने की जरूरत है, उसे भी जल्द किया जाएगा। यह एक रूटीन निरीक्षण था। कॉलेजों के किसी भी तरह की परेशानियों को जानकर उसे इस रूटीन निरीक्षण में दुरुस्त किया जाता है। इस निरीक्षण के दौरान भागलपुर जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिक्षक भी मौजूद थे। अजगैबीनाथ धाम में श्रावण अमावस्या को लेकर लाखों कांवरियों ने गंगा स्नान कर जल भरकर बोल बम के जयकारों के साथ देवघर हुए रवाना। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में श्रावण मास के अमावस्या को लेकर कांवरियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से ही अजगैबीनाथ गंगा घाट में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों के कांवरिया उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करते हुए बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए पैदल, बस यात्रा एवं निजी वाहन से देवघर बोल बम के नारों के जयकारा लगाते हुए बैद्यनाथ धाम के लिए निकल पड़े हैं। वहीं हैप्पी जबलपुर से आए कांवड़िया नीलम सोनी सहित अन्य कांवड़िया ने अजगैबीनाथ गंगा घाट की व्यवस्था अच्छी बताते हुए कहा कि अजगैबीनाथ धाम आने से बाबा भोलेनाथ की अनुभूति मिलती है। सारे कष्ट यहाँ आकर दूर हो जाते हैं। बाबा भोलेनाथ को हर वर्ष गंगा जल चढ़ाने आते हैं। हम सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर विभाग के तमाम अधिकारी मेला क्षेत्र में मॉनिटरिंग की जा रही थी। साथ ही नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार के निर्देश पर गंगा घाट सहित मेला क्षेत्र में युद्ध स्तर से साफ सफाई अभियान की जा रही थी। थानाध्यक्ष लाल बहादुर के निर्देश पर गंगा घाट सहित कच्ची कांवरिया पथ में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिससे शहर में जाम की समस्याएं न हो। इस दौरान सीओ शंभू शरण राय, वीडियो मनोज कुमार मुर्मू, कोतवाली थानाध्यक्ष राम प्रति कुमार के द्वारा गंगा सहित कच्ची कांवरिया पथ में पेट्रोलिंग की